नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। देश में सभी राजनीतिक दल 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। केंद्र से लेकर राज्य सरकारें तक चुनावी मोड में हैं। इन दिनों सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, वे जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब आगामी लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए ही कर रहे हैं। साल भर से देश में चुनावी मौसम छाया है। इसके चलते चुनावी राज्यों में राजनीतिक पार्टियों के वादों और घोषणाओं की झड़ी लगी रही है। सत्ता पक्ष हर प्रतिकूल स्थिति हो या संवैधानिक संस्थान, सबको अपने अनुकूल बनाने की कोशिश में लगा है। इसके चलते संवैधानिक संस्थाओं को बौना किया जा रहा है। इस मामले में केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी नेतृत्व सर्वोच्च अदालत के फैसलों को भी पलटने में नहीं हिचक रहा है। चूंकि संसद को कानून बनाने अथवा किसी भी कानून को खत्म करने का अधिकार है। संसद में सत्ता पक्ष के पास प्रचंड बहुमत है, इसलिए वो आड़े आने वाले हर नियम कानून को अपने अनुकूल बना लेती है। पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार चुनी हुई सरकार को देने का फैसला दिया था, जिसे केंद्र सरकार ने पहले अध्यादेश जारी करके और बाद में संसद में कानून पास करवाकर पलट दिया। अब दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार चुनी हुई सरकार को ना होकर उपराज्यपाल को होगा, यानी एलजी के मार्फत केंद्र सरकार नियंत्रित करेगी। इसी प्रकार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश करेंगे, लेकिन सरकार ने संसद के जरिए इसे भी पलट दिया। अब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से नामित प्रतिनिधि जो कैबिनेट मंत्री होगा, यानी सीधे सीधे जो सरकार चाहेगी वही होगा। इसी तरह ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को तीसरी बार बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, तो सरकार ने इसे व्यापक जनहित और राष्ट्रहित की दुहाई देकर 15 सितंबर तक बढ़वा लिया। अब केंद्र सरकार अपने चहेते अधिकारी को बनाए रखने के लिए एक नया पद CIO का सृजन करने जा रही है, जिसे ईडी और सीबीआई दोनों के प्रमुख रिपोर्ट करेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी को हर हाल में 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना है। लोकसभा चुनाव से पहले इसी साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो मिजोरम में गठबंधन सरकार में बीजेपी शामिल है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तो तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की अगुवाई में भारत राष्ट्र समिति की सरकार है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने खजाने का मुंह खोल दिया है। जन कल्याण के नाम पर अब तक हुई लोक लुभावन घोषणाओं से राज्य के खजाने पर 2000 करोड़ रुपए अतिरिक्त सालाना का बोझ बढ़ेगा। राज्य पर पहले से ही 4.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, लेकिन इसकी किसी को परवाह नहीं। बस विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये सब बीजेपी शासित राज्यों में ही हो रहा है। कांग्रेस या अन्य किसी भी पार्टी की सरकार भी लोगों से वोट लेने के लिए खुले दिल से खैरात बांट रही है। इसी तरह राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार जनता को लुभाने के लिए एक के बाद एक घोषणाएं करती जा रही है। राजस्थान की जन कल्याण की योजनाओं को पिछले दिनों कर्नाटक में खूब प्रचारित किया गया था। अब कर्नाटक में नई चुनी हुई सरकार के लिए अपने चुनावी वादे पूरे करने की चुनौती सामने है। उसके लिए इस चुनौती से पार पाना आसान नहीं है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। इसलिए वादे निभाने को कर्ज भी सहजता से उपलब्ध नहीं होगा।
राजनीतिक दलों की मुफ्त की घोषणाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी कई बार चिंता जता चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुफ्त की रेवड़ियां बांटने को युवाओं और राष्ट्र के लिए अहितकारी बताते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए उनकी पार्टी और खुद उनके नेतृत्व वाली केंद्र सरकार भी मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में कहीं पीछे नहीं है। चुनाव सामने होता है तो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने बंद हो जाते हैं। कल ही यानी मंगलवार को केंद्र सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 200 रुपये घटा दी है। इससे कंपनियों को होने वाले घाटे की भरपाई बाद में सरकार करेगी, यानी सरकार सब्सिडी देगी। गौरतलब है कि 3 साल में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 588 रुपये से 1103 रुपये पहुँच गई। आने वाले दिनों में डीजल और पेट्रोल के रेट भी कम किए जाएंगे, यानी चुनाव है तो रेट सरकार घटाएगी, लेकिन चुनाव के बाद कंपनियां रेट बढ़ा देंगी। केंद्र सरकार की विभिन्न मुफ्त योजनाओं के लाभार्थियों का वोट लेने के लिए बीजेपी तिकड़ में भिड़ाती रहती है। मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांटने की नसीहत केवल विरोधी दलों के लिए है। देश में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी, उसमें भ्रष्टाचार प्रमुख मुद्दा था। उसके बाद 9 साल से प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के विरुद्ध लगातार मुहिम चला रहे हैं। देश की जनता चाहती है कि हर भ्रष्टाचारी जेल की हवा खाए, लेकिन भ्रष्टाचार विरोधी इस मुहिम को लेकर भी आरोप लग रहे हैं। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि ईडी, सीबीआई, आईटी और डीआरआई आदि केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर केवल और केवल विपक्षी नेता ही हैं। ईडी की ओर से पिछले 9 साल में जितनी रेड की गई, उनमें से 95% से ज़्यादा विपक्षी नेताओं के ठिकानों पर हुई है। ये खुला सच है। जो नेता जांच एजेंसी के डर से भाजपा में शामिल हो गए, उनके खिलाफ कार्रवाई बंद कर दी गई। इसका ताज़ा उदाहरण महाराष्ट्र के एनसीपी नेता अजीत पवार और उनके साथी विधायक हैं, जिन्हें बीजेपी में शामिल होने के बाद उप मुख्यमंत्री और मंत्री बनाया गया। ऐसी एक तरफा कार्रवाई से विपक्ष कमज़ोर तो हो रहा है, लेकिन इससे जनता में सरकार के प्रति नाराज़गी भी बढ़ रही है। इस समय देश में बेरोजगारी और महंगाई सार्वकालिक उच्चतम स्तर पर है। पिछले 2 महीने में रसोई का खर्च 50% से ज़्यादा बढ़ गया। बच्चों की पढ़ाई और उनके लालन पालन का खर्च पिछले 5 साल में 2 गुना से ज़्यादा हो गया है। इलाज का खर्च पिछले 6 साल में 2 गुना बढ़ गया है। इसके विपरीत सरकार के दावे भी कम नहीं हैं, लेकिन हकीकत की ज़मीन पर वे कहीं ठहरते नहीं हैं। देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें स्थान पर पहुंच गई है। देश में अरबपतियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। कुछ कारपोरेट्स की संपत्ति तो आश्चर्यजनक रूप से सैकड़ों गुना बढ़ गई। जाहिर है, इसके कारण प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा भी बढ़ा है। सरकार के मुताबिक आम भारतीय की आय पिछले 9 साल में 3 गुना बढ़ी है। इतना ही नहीं, पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। यदि ये सत्य है तो जिन 81 करोड़ से ज़्यादा लोगों को सरकार 5 किलो अनाज हर महीने मुफ्त दे रही है, इनकी संख्या घट क्यों नहीं रही है? बेरोजगारी बढ़ी है तो गरीबी कैसे दूर हो गई? रही प्रति व्यक्ति औसत आय 3 गुना होने की बात, तो देश के 50% से ज़्यादा लोग राष्ट्रीय औसत आय का 1/4 से भी कम कमाते हैं। अमीरों की संख्या ज़रूर बढ़ी है, लेकिन अमीर गरीब के बीच की खाई भी लगातार चौड़ी होती जा रही है। यानी अमीर और अधिक अमीर होता जा रहा है और गरीब और ज़्यादा गरीब। मुद्दे और विसंगतियां बहुत हैं। इसी से जनता का रुख भांपकर केंद्र की मोदी सरकार में खलबली है। संभावित हार से सरकार भयभीत है, इसलिए हर विपरीत परिस्थिति को अपने अनुकूल करने में लगी है। सरकार मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर आक्रामक प्रचार के जरिए हर मुद्दे को पीछे धकेलने को आमादा है।
अब देखना ये है कि विपक्षी दलों का महागठबंधन इंडिया एकजुट रह पाता है या एनडीए चुनाव से पहले सेंध लगाकर उसे छिन्न भिन्न कर देता है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और सवालों के साथ। नमस्कार।